वेलकम है आप सभी का लॉजिक स्टडी में। आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश लेखपाल के अब जो फॉर्म है वो भरे जा रहे हैं। तो आज हम लोग कवर कर रहे हैं ग्रामीण विकास और परिवेश के मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 ऐसे क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं लेखपाल की तो आप सभी के लिए एक बहुत ही प्यारी सी किताब है। 30 सेकंड में आपको मैं दिखा देता हूँ किताब है कैसी। तो आपको स्क्रीन पर एक बुक दिख रही है, ये है चक्षु पब्लिकेशन किताब, जिसमें उत्तर प्रदेश ग्राम समाज और विकास यानी कि ये स्पेशल लेखपाल के लिए बुक है, जिसमें आपको 1100 से प्लस क्वेश्चन मिलेंगे जो कि प्रीवियस ईयर आए गए हैं। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और बता दूं कि इसकी स्पेशल चीज़ें क्या है। जब आप किताब को खरीदने जाएंगे तो ऑनलाइन भी इस बुक को खरीद सकते हैं। बाकी जब आप बुक को ओपन करेंगे तो आपको इस तरीके से टॉपिक वाइज हर चीज़ देखने को मिलेगी। जैसे ग्राम समाज और विकास आपको पढ़ना है तो इस तरीके से टॉपिक मिल जाएगी। बाकी अगर आपको मैं इंडेक्स के फॉर्म में एक चीज़ दिखाना चाहूं, देखिए ये विषय सूची जब आप देख लेंगे ना तो आपको समझ आएगा। जैसे मान लीजिए कि उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग आपको पढ़ना है, यहां पर सारे टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। और ये टॉपिक भी आपको कैसे देखने को मिलेंगे यहां पर आपको दिखाता हूं मैं। जैसे मान लेते हैं पहला चैप्टर आपने स्टार्ट किया, अब आपको पढ़ना है प्रशासनिक कार्यालय लखनऊ के अनुभाग को। अब बहुत सारी किताब में आपने देखा होगा पूरे थ्योरी के फॉर्म में लिख देते हैं जो कि हमें पढ़ने में मजा भी नहीं आता। अब इसमें देखो एक एक अनुभाग को एक एक पॉइंट में लिखा गया है, तो जब कोई चीज पॉइंट में होती है तो आपको पढ़ने में मजा आता है। ठीक है, तो किताब को खरीदिएगा आप सभी लोग, बहुत ज्यादा बेनिफिट है। ऑनलाइन भी अवेलेबल है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, बुक परचेज जरूर करिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज की सीरीज का कि स्टॉक फॉर्मिंग किससे संबंधित होता है। आपको पता होना चाहिए ये पशु प्रजनन से संबंधित है। स्टॉक फॉर्मिंग वह राज्य जिसने सबसे पहले पंचायती राज स्वीकार किया था। मोस्ट रिपीटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वीडियो का एग्जाम दें आप चाहे लेखपाल का एग्जाम दें। ये इसका करेक्ट ऑप्शन होगा राजस्थान। अब राजस्थान में भी कहां से, तो राजस्थान के नौगौर जिले से इसको स्टार्ट किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है 20वीं पशुधन गणना 2017-18 के अनुसार कुल पशुधन में 19वीं पशुधन गणना की तुलना में वृद्धि कितनी की गई है, तो आपका 6% वृद्धि की गई है, 4.6%। ठीक है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, चकबंदी शब्दावली किससे संबंधित है। आपने देखा होगा दो तरीके के लेखपाल होते हैं, एक होते हैं राजस्व लेखपाल, एक होते हैं चकबंदी लेखपाल। तो पूछ रहा है चकबंदी का एक्चुअल में मतलब क्या है। देखो पहला ही ऑप्शन आपके सामने है, भूमि को विखंडित जोत को एक रूप देने के लिए किया जाता है। आपकी कई जगह अगर जमीनें हैं ना तो चकबंदी लेखपाल क्या करते हैं, इनको एक ही जगह के मर्ज करके आपको किसी भी तरीके से करके किसी एक जगह ही सारी जमीनों को करके दे देते हैं। ठीक, आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पंचायती राज को संवैधानिक स्थिति प्रदान करने की संतुष्टि में निम्नलिखित में से कौन सी कमेटी द्वारा की गई थी। क्वेश्चन छुप जा रहा है, थोड़ा जूम आउट करता हूं, की गई थी। तो दो फिफ्थ का जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा पी के थुंगन समिति। यहां पर संवैधानिक स्थिति की बात की जा रही है, इसलिए ए ऑप्शन होगा। किसान की मौत को क्या कहा जाता है, पिछली बार ही लेखपाल में पूछा गया क्वेश्चन है ये, किसान की मौत को क्या कहा जाता है, तो ये परत अपरदन कहा गया है। ठीक है, अब ये राजस्थान में जो वीडियो का पेपर हुआ था ना उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। कृषि एवं कृषि संबंधित कार्य भारतीय संविधान की किस अनुसूची का विषय है, तो 7th का जो हमारा ए ऑप्शन है ये तो राज्य सूची का विषय होता है कृषि। ठीक है, आगे बढ़ें। ग्रीन मिल्क का विकास निम्न में से किस संस्थान द्वारा किया जाता है। 8th का हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन, केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान जो कि मैसूर में स्थित है। नेक्स्ट है संविधान के 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कौन से कार्य निम्नलिखित में से वर्णित हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का ए ऑप्शन है, 11वीं सूची में चीजें दी गई हैं। राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान कहां पर स्थित है, ये आपका हैदराबाद में स्थित है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 11, भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं को शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है, तो नहीं इसमें से कौन सा आता है, तो ग्रामीण रख रखाव ये भी आता है आपके पंचायती राज में। निर्धनता निवारण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन ये भी बिल्कुल आता है। अब एक ही ऑप्शन आपके सामने बचा है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन होगा, न्यायिक पुनरीक्षण करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, पंचायती समिति के सदस्य किसके द्वारा चुने जाते हैं, बताओ भाई, ये जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहां पर स्थित है। ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, चाहे एसएससी हो चाहे रेलवे हो चाहे वीडियो हो लेखपाल हो, हर जगह ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा शिमला। ठीक है, आगे बढ़ें। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना किस जिले से प्रारंभ हुई थी, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखो उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन है तो डी ऑप्शन होगा, सुल्तानपुर और मुजफ्फरनगर से। चकबंदी के बाद किसी भू खातेदार के जोतों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है, तो ये आपका चक कहा जाता है। आपको पता हो चकबंदी लोग जो कहते हैं आपका चक कितना है, आपका चक कितना है ना, तो वही पूछ रहा है क्या क्या कहते हैं भू खातेदार को, चक।
पटवारी व्यवस्था का प्रारंभ किस शासक के शासनकाल में हुआ था? यह भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। तो ये शेर शाह सूरी के शासनकाल में हुआ था। लंबाई मापन की इकाई जरीब में फीट मापन की सबसे छोटी जरीब कौन सी है? 17 का जो हमारा ए ऑप्शन होगा रेवेन्यू जरीब, यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। आगे बढ़ें। पैटिस सॉफ्टवेयर भारत सरकार द्वारा कब जारी किया गया था? तो जो पैटिस सॉफ्टवेयर है ये आपका जारी किया गया 2005 में। अब आपके लिए एक प्यारा सा होमवर्क है, अगर आपको पता है तो पैटिस का फुल फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में आप जरूर बताइएगा, ठीक। भूमि मानकों के अनुसार सीमांत जोत का आकार क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 19 का जो ए ऑप्शन होगा 1 हेक्टेयर से कम होता है, उन्हीं को हम लोग सीमांत किसान बोलते हैं। पशु पोषण ऐप का शुभारंभ कब किया गया था? किसके द्वारा किया गया था ये बता दो भाई। क्वेश्चन नंबर 20 का हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा। पारिवारिक कानूनी भू दस्तावेज को क्या कहते हैं? 21 का हमारा बी ऑप्शन होगा खतौनी कहते हैं, सभी को पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लेखपाल के लिए। क्वेश्चन नंबर 22 ग्रीन बॉक्स की संज्ञा किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 22 ये कृषि सहायता से संबंधित है। डैपोग मेथड का संबंध किस फसल से है? एक डैपोग मेथड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, वो कौन सा मेथड होता है? वो चावल में इस्तेमाल करते हैं डैपोग मेथड। राजस्व विभाग की राजस्व शाखा के अंतर्गत कुल कितने विभाग आते हैं ये बता दो। तो ये 5 विभाग कुल आते हैं राजस्व विभाग की राजस्व शाखा के अंतर्गत, ठीक है। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 25। क्यूरिंग किस फसल से संबंधित है? एक होता है प्रोसेस क्यूरिंग, तो क्यूरिंग करना क्या होता है? तंबाकू, ठीक है। तंबाकू की जो हम लोग प्यूरिफाई करते हैं उसको मसलने वाले काम होता है ना, उसको हम लोग क्यूरिंग कहते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब की गई थी? क्वेश्चन नंबर 26 की गई थी 1929 में। आगे बढ़ें क्वेश्चन नंबर 27, कुछ ही क्वेश्चन और बचे हैं। पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार या शिल्पीकार किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 27 इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा बलवंत राय मेहता को। लेग्यूम संयुक्त रूप से किससे संबंधित है? लेग्यूम बताओ भाई, लेग्यूम किससे संबंधित है? ये दलहनी फसलों से संबंधित होता है लेग्यूम, ठीक है। आगे बढ़ें, 2 ही क्वेश्चन और बचे हैं लास्ट के कि ग्राम सभा समिति की एक स्पष्ट व्याख्या क्या है? क्वेश्चन नंबर 29 का डी ऑप्शन है प्रत्यक्ष निर्वाचित समिति इसकी स्पष्ट व्याख्या है। क्वेश्चन नंबर 30 भारत में स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 बहुत बार रिपीट हुआ है, ये लॉर्ड रिपन के प्रस्ताव को कहा जाता है भारतीय स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा। सी ऑप्शन यहां पर करेक्ट होगा। 30 क्वेश्चन हमने कवर कर दिए हैं इस सीरीज में। अब आप सभी के लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और है, और वो इन्फॉर्मेशन ये है कि चक्षु पब्लिकेशन की इनकी गाइड भी हर जगह आपको अवेलेबल मिल जाएगी। चाहे जिस एग्जाम के प्रिपरेशन करेंगे गाइड आपको हर जगह मिलेगी। तो आप ऑफलाइन भी परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अमेजॉन, फ्लिपकार्ट कहीं से परचेज कर लेना। तो वीडियो आई होप कि आपको जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो करिए लाइक, आवाज पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ कुछ भी पूछना हो तो नीचे कमेंट में जरूर पूछेगा। बुक से संबंधित आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मैं वहां पर दे दूंगा, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।